अस्सलामुअलैकुम। 10वीं जमात रियाजी हिस्सा अव्वल सबक 2। इस वीडियो में मश्की सेट 2.5 हल करेंगे। उसको हल करने के पहले ये तमाम पॉइंट्स जो हैं इसको जहन में रखना है। यहाँ लिखा हुआ है, उसे जहन में रखें। पहला पॉइंट, मुरब्बई मसावात ax² जमा bx जमा c बराबर 0 के जज़र अल्फ़ा और बीटा हों तब। पहला है अल्फ़ा बराबर नफ़ी b जमा जज़र b² नफ़ी 4ac बटा 2a और बीटा बराबर नफ़ी b नफ़ी जज़र b² नफ़ी 4ac बटा 2a। दूसरा है अल्फ़ा जमा बीटा बराबर नफ़ी b बटा a और अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर c बटा a। ये पूरा ध्यान में रखना है। दूसरा दिया है मुरब्बई मसावात ax² जमा bx जमा c बराबर 0 के जज़रों की नौइयत अलजेब्राई इबारत b² नफ़ी 4ac की कीमत पर मुनहसर होती है, इसलिए इस इबारत को ममीज़ डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और ममीज़ को डेल्टा यानी लातीनी हुर्फ से ज़ाहिर करते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर डेल्टा बराबर 0 हो तो मुरब्बई मसावात के दोनों जज़र मसावी और हकीकी आदाद होते हैं। अगर डेल्टा 0 से बड़ा हो तो मुरब्बई मसावात के जज़र गैर मसावी और हकीकी आदाद होते हैं। ये बड़े की अलामत है। और नीचे दिया हुआ है, अगर डेल्टा 0 से छोटा हो तो मुरब्बई मसावात के जज़र गैर हकीकी अदद होते हैं। चौथा पॉइंट है, जिन मुरब्बई मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा होते हैं उस मुरब्बई मसावात को x² नफ़ी ब्रैकेट में है अल्फ़ा जमा बीटा x जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर 0 से ज़ाहिर करते हैं। यानी अगर मुरब्बई मसावात के जज़र दिया होगा अल्फ़ा और बीटा तो अल्फ़ा जमा बीटा अल्फ़ा ज़रब बीटा मालूम करेंगे इस ज़ाब्ते से, और मालूम करने के बाद इस मसावात में कीमत रख कर मुरब्बई मसावात बनाना है। सवाल नंबर 1, मंदरजा झेल खाली चौकोन मुकम्मल कीजिए। पहला सवाल है, मुरब्बई मसावात ax² जमा bx जमा c बराबर 0 अगर इस सूरत में मसावात है और यहाँ दिया हुआ है दूसरे बॉक्स में b² नफ़ी 4ac बराबर 5, इसकी कीमत दी है। ये क्या है? डेल्टा है ना। अगर इसकी कीमत 0 से बड़ी है तो इसकी जज़रों की नौइयत क्या होगी यहाँ पर लिखना है। तो 5 क्या है? 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा? मुरब्बई मसावात के जज़र गैर मसावी और हकीकी आदाद होते हैं। तो यहाँ पर रहेगा जवाब गैर मसावी और हकीकी आदाद। यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है b² नफ़ी 4ac बराबर नफ़ी 5, तो नफ़ी लग गया यानी 0 से छोटा आदद हो गया। तो अगर 0 से छोटा है डेल्टा तो क्या होगा? मुरब्बई मसावात के जज़र गैर हकीकी आदाद होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गैर हकीकी आदाद। सवाल नंबर 2, जज़रों का मजमुआ यानी क्या दिया हुआ है? अल्फ़ा जमा बीटा दिया हुआ है नफ़ी 7 और जज़रों का हासिल ज़रब यानी अल्फ़ा ज़रब बीटा दिया है 5। मुरब्बई मसावात बनाना है। तो यहाँ पर ये ज़ाब्ता दिया हुआ है x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा x जमा अल्फ़ा बीटा बराबर 0। यहाँ पर लिख लेंगे x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा
एक्स फिर जमा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पर दिया है जज़रों का जमा, मजमुआ यानी जज़रों का जमा। तो एक्स स्क्वायर नफ़ी, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में नफ़ी 7, फिर एक्स फिर जमा जज़रों का हासिल ज़रब दिया है यानी अल्फ़ा ज़रब बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा ज़रब बीटा कितना है 5, यहाँ लिखेंगे 5 बराबर 0। अब इसको हल कर देंगे। एक्स स्क्वायर नफ़ी नफ़ी क्या होता है जमा 7 एक्स फिर जमा 5 बराबर 0। ये जवाब आ गया तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर जमा 7 एक्स जमा 5 बराबर 0। इस तरह जवाब हो गया। अब इसको अगला सवाल लिखेंगे। सवाल नंबर 3, अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ैल के मुरब्बई मसावात के जज़र हों तब 2x स्क्वायर नफ़ी 4x नफ़ी 3 बराबर 0 मालूम करना है। अल्फ़ा जमा बीटा बराबर डॉट डॉट अल्फ़ा ज़रा बीटा बराबर डॉट। यहाँ पर पहले ABC मालूम करते हैं। A बराबर ये एक्स स्क्वायर का ज़रीब A होता है, ये 2 है, और B क्या है B बराबर नफ़ी 4 है, और C क्या है C बराबर नफ़ी 3। ठीक है, और अल्फ़ा जमा बीटा का ज़ाब्ता है बराबर नफ़ी B बटा A बराबर, पहले नफ़ी लिखेंगे और B की कीमत क्या है नफ़ी है, तो नफ़ी 4 बटा A क्या है 2 बराबर नफ़ी नफ़ी क्या होता है जमा 4 बटा 2 तकसीम हुआ है 2 एकम 2 2 दूनी 4 बराबर 2 बटा 1 बराबर क्या हुआ 2। यहाँ पर अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत क्या आई 2 आई, तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फ़ा ज़रब बीटा, इसका ज़ाब्ता है बराबर C बटा A बराबर। ठीक है, तो C क्या है नफ़ी 3 और A क्या है 2 है, तो 3 बटा 2 तकसीम नहीं हो रहा है, इसका जवाब हो जाएगा नफ़ी 3 बटा 2। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, मंदरजा झेल मुरब्बई मसावात के ममीज़ की कीमत मालूम कीजिए। सबसे पहला सवाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर जमा 7x नफ़ी 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर जमा 7x नफ़ी 1 बराबर 0 हल। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इस मसावात का मुआजना करना है। किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर जमा 7x नफ़ी 1 बराबर 0 मसावात का ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआजना करने पर। यहाँ पर मुआवजा करने के लिए क्या करना है, ए बी सी की कीमत मालूम करना है। ए क्या है एक्स स्क्वायर का ज़रीब, तो ए बराबर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 हो गया, और एक्स का ज़रीब बी होता है, बी बराबर 7, और ये आखिरी जो रुकन है सी बराबर नफ़ी 1। ममीज़ यानी क्या डेल्टा, तो डेल्टा का ज़ाब्ता है, हम डेल्टा को क्या लिखते हैं ममीज़, तो डायरेक्ट डेल्टा भी लिख सकते हैं। डेल्टा बराबर ज़ाब्ता क्या था, बी स्क्वायर नफ़ी 4 AC बराबर बी कितना है 7 है, तो 7 का मुरब्बा नफ़ी 4 ज़रब ए कितना है 1 है, और सी कितना है नफ़ी 1 है, बराबर हल कर देंगे। 7 का मुरब्बा 49, यहाँ नफ़ी नफ़ी है, नफ़ी नफ़ी जमा
4 एकम 4 और फिर 1 से ज़रब देंगे तो 4 एकम 4। तो 49 में 4 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा बराबर 53। ठीक है मम्मीज़ कितना हो गया 53। जवाब लिख देंगे। डेल्टा बराबर 53। तो डेल्टा लिखिए या मम्मीज़ 53 लिखिए। ठीक है सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2 क्या है 2y² नफ़ी 5y जमा 10 बराबर 0। हल पहले मुआवजा करेंगे। मसावात 2y² नफ़ी 5y जमा 10 बराबर 0 का ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर अब इसकी ABC कीमत निकाल देंगे। तो पहला y² का ज़रीब a है तो a बराबर कितना है 2। उसके बाद y का ज़रीब b होगा तो b बराबर नफ़ी 5 और ये c बराबर 10। अब मम्मीज़ यानी डेल्टा बराबर b² नफ़ी 4ac बराबर b कितना है नफ़ी 5 का मुरब्बा नफ़ी 4 ज़रब a 2 है ज़रब c 10 है बराबर 5 बचे कितना हो गया 25। फिर नफ़ी 4 दूनी 8 8 दहा में 80। अब ये एक जमा है ये नफ़ी जमा नफ़ी होता है बराबर बड़ा अदद नफ़ी 80 में से 25 नफ़ी कर दीजिए कितना आएगा 55। ठीक है तो जवाब कितना आ गया जवाब डेल्टा बराबर नफ़ी 55। अगला सवाल सवाल नंबर 3 जज़र 2x² जमा 4x जमा 2 जज़र 2 बराबर 0। हल मसावात जज़र 2x² जमा 4x जमा 2 जज़र 2 बराबर 0 का ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर ABC की कीमत यहाँ पर निकाल लेंगे। x² का ज़रीब क्या है जज़र 2 a हो गया a बराबर जज़र 2 और x का ज़रीब b है 4 है b बराबर 4 और ये c है मुस्तकिल रुकन यानी आखिरी रुकन जो है 2 जज़र 2 c हो गया। अब डेल्टा आप यहाँ पर मम्मीज़ भी लिख दीजिए दोनों लिख दीजिए बराबर ज़ाब्ता क्या है b² नफ़ी 4ac बराबर b कितना है 4 है 4 का मुरब्बा नफ़ी 4 पहले लिख लेंगे a कितना है जज़र 2 और c कितना है 2 जज़र 2 बराबर 4 का मुरब्बा 16। फिर नफ़ी यहाँ पर 4 और 2 मुकम्मल अदद है तो 4 दूनी 8। फिर ज़रब जज़र 2 2 बार है तो जज़र हट जाएगा सिर्फ 1 2 आएगा बराबर 16 नफ़ी 8 दूनी 16 16 को 16 में नफ़ी करेंगे बराबर
सिफर। तो जवाब क्या हो गया? डेल्टा ममीज़ कितना है? बराबर सिफर। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, ममीज़ की कीमत के बिना पर झेल के मुरब्बई मसावात के जज़रों की नौइयत तय कीजिए। पहले ममीज़ मालूम करना है, उसके बाद देखना है कि जज़र 3 हमने कंडीशन देखा था कि जज़र हकीकी है, मसावी है, गैर मसावी है या गैर हकीकी है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 1, एक्स स्क्वायर नफ़ी 4x जमा 4 बराबर सिफर। जैसे मम्मीज़ मालूम किए थे अभी, वैसे ही सेम करना है। पहले लिखेंगे हल मसावात एक्स स्क्वायर नफ़ी 4x जमा 4 बराबर सिफर का ए एक्स स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर सिफर से मुआजना करने पर ए बी सी की कीमत निकाल लेंगे। ए बराबर, इसका ज़रीब कुछ नहीं मतलब 1, बी बराबर नफ़ी 4 और सी बराबर 4। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? डेल्टा बराबर, डेल्टा यानी क्या? ममीज़ इसका ज़ाब्ता है बी स्क्वायर नफ़ी 4 AC। बी कितना है? नफ़ी 4, इसका स्क्वायर नफ़ी 4 ज़रब ए कितना है? 1 ज़रब सी कितना है? 4 बराबर नफ़ी का मुरब्बा जमा में होगा बी स्क्वायर यानी क्या है? नफ़ी 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, यहाँ नफ़ी 4 एकम 4, 4 चौके 16 बराबर कितना हो गया? सिफर। ये डेल्टा जो है सिफर के अगर बराबर है तो क्या होगा? जज़र हकीकी और मसावी होंगे। ठीक है, तो जवाब जज़र हकीकी और मसावी है। ठीक है, क्यों है? यहाँ पर डेल्टा 0 के बराबर है, इसलिए जज़र हकीकी और मसावी है। सवाल नंबर 2, क्या है? 2y स्क्वायर नफ़ी 7y जमा 2 बराबर सिफर। हल मसावात 2y स्क्वायर नफ़ी 7y जमा 2 बराबर सिफर का ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर सिफर से मुआजना करने पर। अब इसका मुआजना हम करेंगे। यहाँ पर ए क्या है? वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का ज़रीब ए है, ए बराबर 2, और ये वाई का ज़रीब बी है, बी बराबर नफ़ी 7, और ये सी है, सी बराबर 2। अब ज़ाब्ता हो जाएगा डेल्टा बराबर, या यहाँ पर ब्रैकेट में ममीज़ भी लिख दीजिए, बी स्क्वायर नफ़ी 4 AC बराबर बी कितना है? नफ़ी 7 का मुरब्बा नफ़ी 4 ज़रब ए कितना है? 2 ज़रब सी कितना है? 2 बराबर, अब यहाँ पर भी नफ़ी 7 है तो इसका मुरब्बा क्या हो जाएगा? जमा में, तो 7 7 49 नफ़ी
4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बराबर। अब 49 में 16 नफ़ी करेंगे, कितना आएगा? 33 आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो है क्या है, डेल्टा जो है ये 0 से बड़ा है, तो बताएंगे ये 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जज़र हकीकी और गैर मसावी हैं। ठीक है, ये जवाब हो गया। 3 हमने कंडीशन पढ़ी है ना, उसी में से आपको ये आखिरी जुमला लिखना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, m स्क्वायर जमा 2m जमा 9 बराबर 0। हल, मसावात m स्क्वायर जमा 2m जमा 9 बराबर 0 का ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर, यहाँ पर ए ले लेंगे। ए बराबर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, ये बी है, बी बराबर 2, और ये सी है, सी बराबर 9। डेल्टा बराबर, इसको ममीज़ भी लिख दीजिए, ममीज़ ज़ाब्ता है बी स्क्वायर नफ़ी 4ac बराबर, बी क्या है 2, 2 का मुरब्बा नफ़ी 4 ज़रब ए क्या है 1 ज़रब सी क्या है 9 बराबर 2 का मुरब्बा क्या होता है 4 नफ़ी 4 एकम 4, 4 9 36 बराबर। अब जो है एक जमा में है, एक नफ़ी में है, जमा नफ़ी नफ़ी, बड़ा अदद नफ़ी, नफ़ी की अलामत रहेगी, और 36 में से 4 नफ़ी करेंगे, कितना आएगा 32। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेल्टा जो है नफ़ी ही लग गया ना, तो नफ़ी है मतलब छोटा है, तो छोटा है किससे, 0 से, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जज़र हकीकी आदाद नहीं है। ये जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, जिस मुरब्बई मसावात के जज़र ज़ैल के मुताबिक हों ऐसी मुरब्बई मसावात बनाइए। सवाल नंबर 1, 0 और 4 दिया हुआ है। हल, फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ किया, पहला जो है अल्फ़ा फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो अल्फ़ा बराबर 0, और दूसरा क्या हो गया, और बीटा बराबर 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ा जमा बीटा मालूम करेंगे, तो अल्फ़ा जमा बीटा बराबर, अल्फ़ा क्या है 0 और जमा बीटा क्या है 4, 0 जमा 4 बराबर कितना हुआ 4। उसके बाद मालूम करना है अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर, तो 0 ज़रब 4 बराबर कितना हो गया 4 0 0। अब अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा ज़रब बीटा मालूम हो गया। अब
मुरब्बई मसावात बनाने के लिए एक ज़ाब्ता देखा था हमने। कुछ पॉइंट्स थे शुरू में मश्क के, ज़हन नशीन कीजिए में। तो उसमें क्या ज़ाब्ता था? सबसे पहले हम ज़ाब्ता लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा एक्स फिर जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर 0। अब मसावात बनाना है तो मसावात बनाने में बस ये कीमत रख देना है। एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा कितना है 4, और क्या लिखेंगे एक्स फिर जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा, कोई भी अदद से 0 से ज़रब दिया गया तो 0 आया तो क्या लिख देंगे 0 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, इसलिए ये मसावात बन गई। अब जवाब लिख देंगे मतलूबा मुरब्बई मसावात आप सिर्फ मुरब्बई मसावात भी लिख सकते हैं। क्या बनी, एक्स स्क्वायर नफ़ी 4x बराबर 0 है। क्योंकि यहाँ 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर या करके भी लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर नफ़ी 4x, तो जमा 0 हटा देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे बराबर 0। इस तरह आप लिख सकते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। तीन और नफ़ी 10, तो फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया अल्फ़ा, पहला अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा बराबर 3, और दूसरा बीटा हो गया, बीटा बराबर नफ़ी 10। तो सबसे पहले अल्फ़ा जमा बीटा बराबर अल्फ़ा कितना है 3 जमा बीटा कितना है नफ़ी 10 बराबर, तो 3 जमा नफ़ी 10 बराबर, अब बड़ा अदद क्या है नफ़ी है, 10 में से 3 नफ़ी होगा 7। अल्फ़ा ज़रब बीटा मालूम कर लेते हैं, बराबर अल्फ़ा कितना है 3 और ज़रब बीटा कितना है नफ़ी 10 बराबर, दोनों ज़रब देंगे, जमा नफ़ी 10 दिया 30। अब जो है मसावात क्या है, एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा एक्स फिर जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर 0। कीमत रख देंगे, एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा कितना है नफ़ी 7, एक्स अल्फ़ा ज़रब बीटा कितना है नफ़ी 30 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर नफ़ी जमा हो गया 7x फिर जमा नफ़ी हो गया 30 बराबर 0। ये मसावात बन गई यहाँ पर, इसलिए लिख दीजिए। अब जवाब क्या हो जाएगा, मतलूबा मुरब्बई मसावात क्या आया, एक्स स्क्वायर जमा 7x नफ़ी 30 बराबर 0 है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। 1/2 नफ़ी 1/2, फ़र्ज़ किया अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर नफ़ी 1/2। पहले मालूम करेंगे अल्फ़ा जमा बीटा बराबर
अल्फ़ा 1/2 जमा बीटा क्या है, नफ़ी 1/2 बराबर क्या हो गया, 1/2 जमा नफ़ी, नफ़ी 1/2 बराबर जमा नफ़ी, नफ़ी 0 हो गया। अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर क्या है, 1/2 ज़रब नफ़ी 1/2 बराबर, तो जमा नफ़ी नफ़ी होगा और ज़रब देने में ऊपर को ऊपर ज़रब देंगे, एक एकम 1 और नीचे वाले को नीचे से ज़रब देंगे, 2 ज़रब 2 4। मसावात हम बनाएंगे। सबसे पहले मसावात लिख लेंगे, x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा x, फिर जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर 0, x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा 0 है x, फिर जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा क्या है, नफ़ी 1/4 बराबर 0। अब इसलिए क्या हो जाएगा, ये 0x है ना, तो इसको हम हटा सकते हैं, तो x² जमा नफ़ी नफ़ी 1/4 बराबर 0। तो इस तरह ये मसावात हो गई। जवाब लिख देंगे, जवाब मतलूबा मुरब्बई मसावात x² नफ़ी 1/4 बराबर 0 है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, 2 नफ़ी जज़र 5 2 जमा जज़र 5, तो फ़र्ज़ किया हल, फ़र्ज़ किया अल्फ़ा बराबर 2 नफ़ी जज़र 5 और बीटा बराबर 2 जमा जज़र 5। अल्फ़ा जमा बीटा बराबर अल्फ़ा क्या है, 2 नफ़ी जज़र 5, फिर जमा बीटा है 2 जमा जज़र 5। ये नफ़ी है और ये जमा है, जमा नफ़ी कट जाएगा, 2 और 2 4 हो गया। फिर अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर अल्फ़ा क्या है, 2 नफ़ी जज़र 5 ज़रब बीटा क्या है, 2 जमा, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, 2 जमा जज़र 5। अब ए नफ़ी बी, ए जमा बी ज़ाब्ता है ना, ए जमा बी और ए नफ़ी बी बराबर होता है a² नफ़ी b²। यहाँ पर ए नफ़ी बी दिया हुआ है, ए जमा बी दिया है, बीच में कुछ नहीं है ज़रब की अलामत, तो a² नफ़ी b² की सूरत में लिख लेंगे बराबर, पहला हम ए फ़र्ज़ कर लेते हैं और दूसरा बी फ़र्ज़ कर लेते हैं, सिर्फ आपको जहन में रखना है। तो 2 का मुरब्बा हो गया और नफ़ी b², तो दूसरा जो है b² है, यानी जज़र 5 का मुरब्बा बराबर, तो 2 का मुरब्बा 4 हो गया और नफ़ी जज़र 5 का मुरब्बा है, तो जज़र हट जाएगा, क्या आ जाएगा 5 बराबर 5 में से 4 नफ़ी होगा, 1 बचेगा, बड़ा अदद नफ़ी की अलामत रहेगी। अब मसावात लिखेंगे, x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा x, फिर जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर 0, x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा 4 है, 4x, फिर जमा अल्फ़ा इंटू बीटा नफ़ी 1 बराबर 0, x² नफ़ी 4x जमा नफ़ी नफ़ी 1 बराबर 0। मतलूबा मुरब्बई मसावात क्या है, x² नफ़ी 4x नफ़ी 1 है। अगला सवाल, सवाल नंबर
5 मुरब्बई मसावात एक्स स्क्वायर नफ़ी 4 के एक्स जमा के जमा 3 बराबर 0 के जज़रों का मजमुआ उनके हासिल ज़र्ब के दुगुना हो तो के की कीमत मालूम कीजिए। अब यहाँ पर ये मसावात दी है और शर्त दिया है जज़रों का मजमुआ हासिल ज़रब के दुगुना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, मसावात उतार देंगे। एक्स स्क्वायर नफ़ी 4 के एक्स जमा के जमा 3 बराबर 0। अब यहाँ पर ए बी सी पहले मालूम कर लेंगे। तो मसावात का मुआजना ए एक्स स्क्वायर बी एक्स जमा सी से करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का ज़रीब जो है ए होता है, ए बराबर क्या हो गया 1, और यहाँ पर एक्स का ज़रीब क्या है नफ़ी 4 के, तो ये बी हो गया बराबर नफ़ी 4 के, और बाद वाला पूरा सी होगा। तो सी क्या है बराबर के जमा 3। अगर मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा हो तो क्या दिया हुआ है, शर्त के मुताबिक जज़रों का मजमुआ यानी अल्फ़ा जमा बीटा बराबर हासिल ज़र्ब के दोगुना हो तो 2 अल्फ़ा इंटू बीटा या अल्फ़ा ज़रब बीटा। ठीक है, ये क्या है शर्त के मुताबिक ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसको बयान 1 ले लेते हैं। अब पहले अल्फ़ा जमा बीटा मालूम कर लेंगे। अल्फ़ा जमा बीटा बराबर ज़ाब्ता क्या है नफ़ी बी बटा ए बराबर, तो नफ़ी बी क्या है नफ़ी 4 के बटा ए क्या है 1 बराबर, अब ये नफ़ी नफ़ी क्या हो गया जमा, और 4 के बटा 1 यानी 4 के। ये बयान 2 है। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा मालूम कर लेते हैं। अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर सी बटा ए बराबर सी क्या है के जमा 3 और ए क्या है 1, तो किसी भी अदद को 1 से तकसीम देंगे कितना आएगा उतना ही आएगा बराबर के जमा 3। ये बयान 3 है। अब 1 2 3 के बिना पर कीमत रख देंगे। इसकी जगह रखेंगे 4 के और इसकी जगह रखेंगे के जमा 3, तो अल्फ़ा जमा बीटा की जगह 4 के बराबर पहले 2 लिखेंगे, तो यहाँ इसकी जगह क्या रखेंगे के जमा 3 ब्रैकेट में लिख देंगे के जमा 3। अब 1 2 3 से तो यहाँ लिखेंगे बयान 1 2 3 के बिना पर। अब इसको हल कर देंगे, पहला सेम टू सेम उतार देंगे। 4 के बराबर 2 को के से ज़रब देंगे 2 के, फिर जमा 2 को 3 में ज़रब देंगे 2 तिया 6। अब ये जमा में है, इधर लाएंगे नफ़ी में हो जाएगा 4 के नफ़ी 2 के बराबर क्या बचा यहाँ पर 6। 4 के में से 2 के नफ़ी कीजिए कितना आएगा 2 के बराबर 6, तो के बराबर क्या हो गया 6 बटा 2 तकसीम हो रहा है 2 एकम 2 2 तिया 6, तो के बराबर कितना आया 3।
तो जवाब लिख देंगे। के की कीमत 3 है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, अगर अल्फ़ा और बीटा मुरब्बई मसावात वाई स्क्वायर नफ़ी 2y नफ़ी 7 बराबर 0 के जज़र हों तो झेल की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ दिया है पहला अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर और दूसरा है अल्फ़ा क्यूब जमा बीटा क्यूब। ये दोनों की कीमत मालूम करना है। सवाल नंबर 6 है, मसावात क्या है? वाई स्क्वायर नफ़ी 2y नफ़ी 7 बराबर 0। हल, मसावात वाई स्क्वायर नफ़ी 2y नफ़ी 7 बराबर 0 का ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से मुआवजा करने पर सबसे पहले ए बी सी की कीमत मालूम करेंगे। तो वाई स्क्वायर का ज़रीब ए होता है, ए बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ वाई का ज़रीब क्या है? बी होता है, बी बराबर क्या है? नफ़ी 2, और ये अदद जो है वो सी है बराबर नफ़ी 7। अब सबसे पहले अल्फ़ा जमा बीटा मालूम कर लेंगे। तो अल्फ़ा जमा बीटा बराबर ज़ाब्ता क्या है? नफ़ी बी बटा ए बराबर नफ़ी, फिर बी क्या है? नफ़ी 2, और बटा ए क्या है? 1। नफ़ी नफ़ी जमा बराबर, और 2 बटा 1 यानी क्या हो गया? 2। ये बयान 1 डाल देते हैं। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा या अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर, तो क्या होता है? सी बटा ए। सी नफ़ी 7 है बराबर नफ़ी 7, और ए क्या है? 1 बराबर, तो नफ़ी 7 बटा 1 यानी क्या हो गया? नफ़ी 7। ये बयान 2 है। अब सबसे पहले हमको मालूम करना है पहला क्या है? अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर। इसका पहला सवाल यहाँ लिखेंगे। ज़ाब्ता है अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर बराबर है अल्फ़ा जमा बीटा होल स्क्वायर नफ़ी 2 अल्फ़ा बीटा। ये पूरा ज़ाब्ता है इसका, और इस ज़ाब्ते पर इसकी कीमत रखेंगे अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा या अल्फ़ा ज़रब बीटा। अब इसको डाल देते हैं बयान 3। यहाँ कीमत रख देंगे बराबर अल्फ़ा जमा बीटा कितना आया? 2, तो 2 का मुरब्बा, फिर नफ़ी 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर कुछ नहीं है तो ज़रब की अलामत, अल्फ़ा ज़रब बीटा कितना आया? नफ़ी 7। अभी हम देख रहे हैं बयान 1 2 3 के बिना पर लिया गया है ना, इसमें इसकी कीमत रखी गई और इसकी, तो यहाँ पर लिखेंगे बयान 1 2 और 3 की बिना पर बराबर 2 का मुरब्बा 4 नफ़ी नफ़ी जमा 2 सत्ते 14 बराबर कितना हो गया? 18। अब इसका दूसरा सवाल है यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब जमा बीटा क्यूब बराबर, अब इसका भी ज़ाब्ता है। ये ज़ाब्ता आपको याद रखना है, इसका भी ज़ाब्ता और इसका भी, दोनों ज़ाब्ता याद करिएगा, उसके बाद हल करना बिल्कुल आसान है। इसका ज़ाब्ता है अल्फ़ा जमा बीटा होल क्यूब, फिर नफ़ी 3 अल्फ़ा इंटू बीटा
फिर ब्रैकेट में अल्फ़ा जमा बीटा बराबर अल्फ़ा जमा बीटा कितना है यहाँ पर 2, तो 2 का यहाँ मकब है तो मकब लिखेंगे। फिर नफ़ी 3 है तो 3 लिखेंगे। ज़र अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है नफ़ी 7। फिर ब्रैकेट में अल्फ़ा जमा बीटा कितना है 2 बराबर फिर यहाँ पर 2 का मकब क्या हो गया, यानी 2 को 3 बार ज़रब देना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 जमा 3 सतें 21 और 21 दूनी 42। अब इन दोनों को जमा करेंगे बराबर 42 में 8 जमा किए तो 50। अब इस तरह जो है जवाब आ गया। पहला कितना है अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर बराबर 18 और दूसरा क्या है अल्फ़ा क्यूब जमा बीटा क्यूब बराबर 50। अगला सवाल नंबर 7। झैल के हर मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और मसावी हों तब के की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर 2 सवाल दिया हुआ है। सबसे पहला सवाल 7वें का पहला सवाल है। मसावात दी है 3y स्क्वायर जमा ky जमा 12 बराबर 0। ये जो है मयारी सूरत में है। इसकी ABC की कीमत मालूम कर लेते हैं। डायरेक्ट मालूम कर लीजिए या मुआवजना करने पर लिख कर मालूम कीजिए। y स्क्वायर का ज़रीब a बराबर 3 और y का ज़रीब b बराबर k c बराबर 12। सबसे पहले मालूम करेंगे डेल्टा बराबर b स्क्वायर नफ़ी 4ac बराबर b कितना है k, तो k का स्क्वायर नफ़ी 4 ज़रब a क्या है 3 और ज़रब c क्या है 12 बराबर k स्क्वायर नफ़ी ज़रब दे देंगे 4 तिया 12, 12 को 12 में ज़रब देंगे कितना आएगा 144। अब जज़र कह दिया हकीकी और मसावी, लिखेंगे जज़र हकीकी और मसावी हैं। ये क्या है दिया हुआ है। इसलिए क्या हो जाएगा डेल्टा बराबर 0। अब यहाँ पर डेल्टा कितना आया है k स्क्वायर नफ़ी 144, तो इसलिए लिखेंगे k स्क्वायर नफ़ी 144 और कितना है डेल्टा बराबर 0, क्योंकि जज़र हकीकी और मसावी है। अब इसको हल कर लेंगे। इसलिए k स्क्वायर नफ़ी इसको 12 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। 12 का मुरब्बा 144 होता है बराबर 0, है ना। ज़ाब्ता क्या है a स्क्वायर नफ़ी b स्क्वायर बराबर a जमा b और a नफ़ी b। इसके पहले हल किया है ना। अब यहाँ पर a जमा b और a नफ़ी b में तौसीह कर देंगे। तो a जमा b यानी क्या, दिमाग में क्या रखना है, ये a है और ये b है, सिर्फ दिमाग में ही रखना है ना। तो k जमा 12, इसलिए k जमा 12 और दूसरे ब्रैकेट में k नफ़ी 12 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, इसलिए एक बार लिखेंगे k जमा 12 बराबर 0 या k नफ़ी 12 बराबर 0। क्या हो जाएगा k बराबर, ये जमा में ही इधर आएगा तो नफ़ी 12 और ये क्या हो जाएगा k बराबर नफ़ी में है तो इधर आएगा जमा
12। अब जवाब इसका क्या आ गया? के की कीमत 12 या नफी 12 है। अब जो है अगला सवाल इसका जो है दूसरा सवाल लिखिए कि x ब्रैकेट में है x नफी 2 जमा 6 बराबर 0। अब ये मियारी सूरत में नहीं है, तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट खोलेंगे। के एक्स को एक्स से ज़रब देंगे, क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर नफी के एक्स को 2 से ज़रब देंगे तो 2 के एक्स जमा 6 बराबर 0। अब मियारी सूरत में है, डायरेक्ट ए बी सी मालूम कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का ज़रीब ए होता है ए बराबर के, और एक्स का ज़रीब बी होता है बी बराबर नफी 2 के। पूरा लिखेंगे। सी बराबर 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा मालूम करेंगे। डेल्टा बराबर होता है बी स्क्वायर नफी 4ac बराबर बी कितना है? नफी 2 के। अब इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। बी नफी 4, ए क्या है? के, तो ज़रब के, फिर ज़रब सी क्या है? 6 बराबर नफ़ी का मुरब्बा जमा होता है, तो नफ़ी 2 का मुरब्बा 4 और के स्क्वायर। फिर नफ़ी 4 को 6 में ज़रब देंगे, 4 छक्का 24 और के। अब यहाँ पर दिया हुआ है जज़र, क्या है? हकीकी और जज़र हकीकी और मसावी हैं। अब ये दिया हुआ है सवाल में। डेल्टा बराबर 0। अब यहाँ पर ये हमने मालूम किया क्या? 4 के स्क्वायर नफ़ी 24 के, तो बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा के 0 हो जाएगा। अब दोनों में मुश्तरक हमको दिख रहा है ना, फैक्टर नहीं निकाल सकते, तो 4 के पहाड़े में 24 आता है, तो 4 बाहर ले लेंगे। दोनों में इसमें के स्क्वायर है, इसमें के है, तो 1 के बाहर हो जाएगा। 4 निकल गया, 1 के निकल गया, 1 के बचा। नफ़ी 24 में 4 से तकसीम देंगे, 4 छक्का 24, 6 बचा, के बाहर हो गया, बराबर 0। अब यहाँ पर 4 के बराबर 0 या के नफ़ी 6 बराबर 0, तो इसको हल कर देंगे तो के बराबर क्या हो गया? 0/4 यानी 0 हो गया। शुमार कुनिंदा 0 होगा तो 0 हो जाएगा। और ये क्या हो गया? के बराबर नफ़ी है तो जमा 6। के की कीमत सिफर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर के बराबर 0 हो तो मसावान बेमानी हो जाती है। अब इसलिए जवाब क्या हो जाएगा? के की कीमत सिर्फ क्या होगा? 6। इस तरह ये मशक खत्म हुई। आगे की वीडियोस आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें।